अमावस्या, महत्व, स्नान, अनुष्ठान, कथा और फल। अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है, जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य रहता है। ये तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या पर पितरों की शांति, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। अमावस्या का स्नान एवं अनुष्ठान। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों, सरोवरों या कुंडों में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि किसी पवित्र स्थान पर जाना संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर अनुष्ठान किए जाते हैं। अनुष्ठान की विधि। स्नान। सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। सूर्यदेव को अर्घ्य। स्नान के बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इसमें लाल फूल और काले तिल डालना शुभ माना जाता है। तर्पण। अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए तर्पण किया जाता है। इसके लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, दूध, जौ और काले तिल मिलाकर अंजुलि से धरती पर गिराते हुए पितरों का स्मरण करें। कन श्राद्ध। यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करवाएं। पिंडदान। कुछ लोग इस दिन पितरों के लिए पिंडदान भी करते हैं। यह आटे, चावल या जौ से बने पिंड होते हैं जिन्हें पितरों को समर्पित किया जाता है। दान। अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों, गरीबों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन या अन्य वस्तुएं दान करें। काले तिल, उड़द की दाल, तेल, कंबल और गुड़ का दान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। दीपदान। शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी नदी के किनारे दीपदान करें। ये पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। पीपल की पूजा। पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितरों का वास माना जाता है। अमावस्या पर पीपल की 108 परिक्रमा करना और जल चढ़ाना शुभ होता है। मंत्र जाप। ओम पितृभ्यो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अमावस्या स्नान व अनुष्ठान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमावस्या का संबंध पितरों से है। माना जाता है कि इस दिन हमारे पितर सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से अन्न जल की अपेक्षा करते हैं। जो लोग अमावस्या पर स्नान, तर्पण और दान करते हैं उनके पितर संतुष्ट होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मात्मा व्यक्ति था जो हमेशा अपने पितरों का सम्मान करता था। वह प्रत्येक अमावस्या को पवित्र नदी में स्नान करता, तर्पण करता और दान करता था। उसके इस पुण्य कर्म से उसके पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। वहीं एक अन्य व्यक्ति जो अपने पितरों की उपेक्षा करता था, उसे जीवन में कई कष्ट झेलने पड़े। इससे ये सिद्ध होता है कि पितरों की संतुष्टि के लिए अमावस्या का अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है। अमावस्या व्रत का महत्व। पितरों की शांति। अमावस्या पर किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान से पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पुण्य की प्राप्ति। इस दिन किए गए शुभ कार्यों से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रह दोषों का निवारण। यह माना जाता है कि अमावस्या के दिन किए गए अनुष्ठान से कुंडली में पितृ दोष, कालसर्प दोष और अन्य ग्रह दोषों का निवारण होता है। सुख समृद्धि। यह व्रत घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है। रोगों से मुक्ति। अमावस्या पर स्नान और दान से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। मनोकामना पूर्ति। इस दिन किए गए पूजन और दान से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमावस्या अनुष्ठान में सावधानियां। नकारात्मक ऊर्जा से बचें। अमावस्या की रात को नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, इसलिए अनावश्यक यात्रा या अशुभ कार्यों से बचें। शमशान या सुनसान जगह पर न जाएं। इस दिन शमशान घाट या अन्य सुनसान जगहों पर अकेले न जाएं। मांस, मदिरा का सेवन। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। झगड़े से बचें। घर में शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद या झगड़े से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन। अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी को अपशब्द न कहें। किसी के प्रति द्वेष या अपशब्दों का प्रयोग न करें। अमावस्या अनुष्ठान का फल। अमावस्या पर विधि विधान से किए गए स्नान, तर्पण और दान से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। सभी प्रकार के ग्रह दोष और पितृ दोष शांत होते हैं और व्यक्ति रोगों से मुक्त होकर दीर्घायु प्राप्त करता है। यह अनुष्ठान करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और उसे मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। संतान, धन और यश की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।